आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं कनक बिष्ट। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। विगत 35 वर्षों में उत्तराखंडी सिनेमा का सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा और अब उत्तराखंडी सिनेमा को उसकी पहचान दिलाने का संकल्प लिया है अभिनेता और निर्देशक केपी उनियाल ने। उन्होंने भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स के संस्थापक अध्यक्ष विनोद गुप्ता से सहयोग मांगते हुए उत्तराखंड फिल्म अवार्ड समारोह का आयोजन करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेता विनोद गुप्ता, सुरेंद्र पाल और हेमंत पांडे भी शामिल रहे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान आए हुए सभी महानुभावों ने उत्तराखंडी फिल्म इंडस्ट्री के काम की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंडी सिनेमा में काफी अच्छा काम हो रहा है और विगत 4 वर्षों में 10 उत्तराखंडी फिल्मों का निर्माण होना इसका एक जीता जागता उदाहरण है। वहीं अभिनेता हेमंत पांडे ने कहा कि ये अवार्ड समारोह उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। मुझे लगता है उत्तराखंड के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है और इस कदम को उठाने के लिए मैं विनोद गुप्ता जी का आभार प्रकट करूंगा और हमारे मित्र जो कि यहाँ के फिल्म विकास के उपाध्यक्ष हैं हेमंत पांडे जी का, इनका आभार प्रकट करता हूँ जो कि स्वयं भी कलाकार हैं। और जिस तरह से उत्तराखंड में अगर ये अवार्ड सक्सेसफुली हुआ और जो मुझे पूरी उम्मीद है होगा क्यों नहीं होगा। प्रयास करते रहने से छोटे छोटे प्रयास ही हमें बड़े प्रयास की तरफ ले जाते हैं और सफलता की तरफ ले जाते हैं और हम एक उत्तराखंड के अंदर इतिहास लिखने जा रहे हैं इस अवार्ड के बाद। देखिए, हमारे लिए तो वाकई ये सपने जैसी बात है। विनोद गुप्ता जी का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना बड़ा मुकाम भोजपुरी इंडस्ट्री को दिया, वैसा ही हमारे लिए भी ये सपने वाली बात है कि यहाँ के कलाकारों को, फिल्मकारों को मुंबई जैसी जगह में अगर सम्मान के लिए बुलाया जाता है तो इससे बड़ी कमाई की बात कुछ नहीं होती, इससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं होता। जैसे आप भी उत्तर प्रदेश की फिल्म नीति में जब समारोह हुआ था, जब 21 फिल्मों को सब्सिडी मिली थी, आप भी थे, तो 21 फिल्मों में 2 फिल्में मेरी भी थी हिंदी, जिनमें उनको भी सम्मान मिला था। वो लगभग 10 करोड़ में पूरे राज्य में शूटिंग हुई, खूब सारा रोजगार मिला, काम मिला। लेकिन हमारे यहाँ बगैर इसके भी इतनी शूटिंगें हो रही हैं। अगर हम सब्सिडी चालू कर देंगे तो निश्चित मानिए यहाँ बाजार लग जाएगा, क्योंकि हम स्विट्जरलैंड में भी शूटिंग करने जाते हैं तो उत्तराखंड और उस स्विट्जरलैंड में कुछ अंतर नहीं है। सिर्फ ट्रॉली यहाँ चलती है, हमारे यहाँ नहीं चलती है। वहाँ अच्छे होटल हैं, यहाँ नहीं है। अभी अगले महीने अप्रैल में एक टेहरी में शूटिंग होने जा रही है जिसमें बड़े बड़े कलाकार हैं। वो पूरी अभी हम लोग फ्लाइट में थे साथ में, तो जो हमारे प्रोडक्शन कंट्रोलर थे उन्होंने कहा कि भैया टेहरी में हम शूटिंग कर रहे हैं, न्यू टेहरी में, लेकिन हमारे पास रहने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो हम अपने संसाधन अगर पूरे कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि हम और स्विट्जरलैंड में फिर कोई अंतर नहीं रह जाएगा। आज के समय में सबसे लोकप्रिय फास्ट फूड पिज्जा न सिर्फ बच्चों में बल्कि हर उम्र के लोगों में लोकप्रिय है, पर स्वादिष्ट होने के साथ ही इसके काफी नुकसान भी हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लावण्या पिज्जा ब्रांड स्वाद के साथ सेहत का भी दावा कर रहा है। लावण्या संस्था जो ग्रामीण विकास के लिए काम करती है, उसी के नाम पर नया पिज्जा ब्रांड लावण्या पिज्जा उत्तराखंड में लॉन्च हुआ है। इसे भारत का पहला मड ओवन पिज्जा ब्रांड बताया जा रहा है। आमतौर पर पिज्जा बनाने के लिए इलेक्ट्रिक ओवन का इस्तेमाल किया जाता है, पर लावण्या पिज्जा को मिट्टी के ओवन में बनाया जाएगा। लावण्या पिज्जा के फाउंडर पीके सिन्हा का कहना है कि वो पिज्जा बनाने के लिए उत्तराखंड में पाए जाने वाले अन्न जैसे मडवा आदि का प्रयोग करेंगे, जो न सिर्फ स्वाद में बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा होगा। साथ ही उन्होंने लावण्या पिज्जा के 2 बड़े केंद्र जाखंड और ग्राफिक एरा को बताया। हमारी जो संस्था है वन्या इंडिया, जो कि प्रिसाइजली ग्रामीण विकास पे काम करती रही है, और उसी का हमने एक ब्रांड शुरू किया लावण्या पिज़्ज़ा, जो कि उत्तराखंड से ही शुरू किया, देहरादून से शुरू किया। अब साहब, इस पिज़्ज़ा की खासियत ये है कि ये हम पिज़्ज़ा इलेक्ट्रिक ओवन में नहीं बनाते हैं जैसे कि पूरे दुनिया में अब बनता आया है। ये पिज़्ज़ा हम वैसे बनाते हैं जो कि इटली में जब 1889 में जब पिज़्ज़ा का आविष्कार हुआ था, उस तरीके से हम पिज़्ज़ा बनाते हैं, जिसमें कि मिट्टी का ओवन होता है और उसमें आग जलती रहती है, और जो उसमें पिज़्ज़ा पक के आता है वो फूला नहीं होता है, वो कोई नुकसान नहीं करता है, वो सिर्फ फ़ायदा करता है, और वो एक पूरा कंप्लीट डाइट होता है, वो कोई जंक फूड नहीं होता है। ऑलरेडी हमारा जाखंड और ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के अंदर 2 आउटलेट हम ऑपरेट कर रहे हैं, जिसपे कि बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद अब रुद्रप्रयाग जिले को अपना ब्लड बैंक मिल पाएगा। जहां जनपद को ब्लड बैंक का लाइसेंस मिलने के बाद जिला अस्पताल ब्लड बैंक खोलने की तैयारियों में जुट गया है। सीएमएस दिनेश चंद्र सेमवाल ने बताया कि अभी तक जिले में ब्लड स्टोरेज सेंटर चल रहा था और अब ब्लड बैंक का लाइसेंस जनपद को मिल चुका है, जिसके लिए औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और शीघ्र ही ब्लड बैंक का शुभारंभ किया जाएगा। पूरा हो चुका है, हमें लाइसेंस मिल चुका है, जो कि कल ही मिला हमें लाइसेंस, और
अब आगे की कार्रवाई चल रही है, जिसमें डॉक्टर साहब आज स्वास्थ्य सचिव ने मीटिंग में बुलाया है और प्रक्रिया आगे हम एक दिन फिर कैंप पे करके उसका उद्घाटन कर देंगे। घनसाली विधानसभा के कैमरपट्टी का 60 के दशक का बना पुल आवाजाही के लिए निरंतर निर्विघ्न कार्य कर रहा है, जो सचमुच बेजोड़ इंजीनियरिंग का एक नमूना है। लेकिन आज उसकी स्थिति जर्जर हो चुकी है, जो कभी भी एक बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकता है। इस पुल से रोजाना कई स्कूली बच्चों, ग्रामीण और घोड़े खच्चरों का आना जाना लगा रहता है। कैमर घाटी को अपर कैमर से जोड़ने वाला ये एकमात्र पुल है, जो बरसात के महीने में कई गांवों के लिए जीवनदायिनी बना रहता है। लेकिन प्रशासन कोई भी सुध नहीं ले रहा। ये हमारा पुल जो है काफ़ी लंबे टाइम से ये बना हुआ नहीं है। इस पुल की कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि यहाँ पे कोई जैसे हमारे छोटे बच्चे आते हैं, बच्चों को गिरने का सबसे ज़्यादा खतरा है बना हुआ। अब ये इतने लंबे समय पहले इसका रिपेयरिंग हुआ था, तो उस समय के बाद से ये गोविंद सिंह राणा जी के टाइम पे इसका रिपेयरिंग हुआ था। उसके बाद से ये अभी कम से 15-16 सालों से ये अभी रिपेयरिंग नहीं हुआ है। इस पुल को 1960 का पुल है। ये पुल बहुत डैमेज पुल है। यहाँ बच्चे, खच्चर, घोड़े इत्यादि सारे जा चुके हैं। यहाँ बहुत खतरा है बच्चों के लिए, इत्यादि सारे घोड़े, खच्चर, इससे 22 कैमरे का ये संपर्क मार्ग है। हरिद्वार के सिडगुल थाना क्षेत्र के गांव आने के निवासी अक्षय की गत 16 सितंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। युवक का शव पूरनपुर रोड पर एक समाधि के पास पड़ा मिला था। परिजनों द्वारा सिडगुल थाने में एक युवती सहित 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। लेकिन आज 4 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली के खाली हैं। वहीं परिजनों का आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने आरोपी परिवार से पैसे लेकर सांठगांठ कर ली है, इसलिए पुलिस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। इस मामले में हरिद्वार जिले के एसएसपी के ने जल्द कार्रवाई करने की बात कही। एसएसपी, डीआईजी, आईजी तक घूम रहे हैं। हमको लगता है इसके आरोपी जो अमित कुमार है, इसके मामा समय सिंह और ललित कुमार, समय सिंह पुलिस में विभाग में काम करते हैं, जो मुजफ्फरनगर के किसी इलाके में एसओ हैं। उनकी तालमेल से शायद हो सकता है, उनकी तालमेल से ये मामला पुलिस दबाने की कोशिश कर रही है। हॉस्पिटल में जाकर मैंने कहा जी, वो डॉक्टर ने कहा ये तो मर गया, इसे तो मरता कहा, इसे कोई वो नहीं है। मैंने कहा चलो फिर घर लेके चलो, हम नहीं इसका पोस्टमार्टम कराते। तब मेरे भाई ने पुलिस में फ़ोन करा था, जो कि वहाँ से सारे पुलिस वाले आए। पहले जो आए ज्वालापुर की पुलिस, सब ने ये कहा कि इसका एक्सीडेंट नहीं है, ये तो मारे गया हुआ, इसका मर्डर हुआ उठा। सारी पुलिस वालों ने यही कहा कि इसका पहले इसका पोस्टमार्टम कराओ, ये मर्डर है। और फिर जेपी जीवाल गया, उसने भी यही कहा। जेपी जीवाल ने खुद रिपोर्ट लिखी। उसके बाद इधर घर आया तो इनसे मिल लिया, उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं करा, कोई वो नहीं करी। फिर तो बस यही हमने कहा कि इन्हें गिरफ्तार करो। तो पीएम रिपोर्ट आ जाने। 8 दिन के बाद पीएम रिपोर्ट भी आ गई। अभी तक भी कोई गवाह नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई पहले गवाह लाओ। हमारा बच्चा गुजरा था, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही इसमें। वो तगड़ा परिवार है और हम कमजोर आदमी हैं। हमने कहीं रिपोर्ट दी, मुख्यमंत्री को भी, सबको, एमपी लोग को भी रिपोर्ट भेज दी। दूसरे इनके छोटे अधिकारी, इनको भी रिपोर्ट आ चुकी, कोई हमारी सुनाई नहीं कर रहे। हमारे बच्चे स्कूल तक परेशान है। तगड़ा परिवार है, रुपये में मजबूत है, जिसे चाहो उसे रुपया दे दें। उस दिन बड़ा अधिकारी आता पुलिस का, वो कांड लगा, यहाँ गाड़ी चढ़ा कर देखो, गाड़ी चढ़ती, वहाँ गाड़ी टूटती जरा मरासी, गाड़ी में कोई जरा सी भी किरोच नहीं है। ये शायद नामजद जैसे मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। जितने भी सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंगली एविडेंस के आधार पर कार्रवाई। वैसे तो स्वच्छता के लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन जब धरातल पर नजर जाती है तो हकीकत कुछ और ही नजर आती है। आज हम आपको एक ऐसी ही जगह से रूबरू कराने जा रहे हैं जहां पर सरकार के तमाम दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। खुली हुई नालियां, चारों तरफ गंदगी का अंबार, स्वच्छ भारत अभियान का कैसा बन रहा मजाक। यूं तो उत्तराखंड को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है,
लेकिन जब नजरें धरातल पर पड़ती हैं तो सभी दांवों की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई देती हैं। ऐसा ही एक नज़ारा देखने को मिला राजधानी देहरादून के दरभंगा कॉलोनी में, जहां पर लोगों के पास शौचालय तक नहीं है। लोगों को मजबूरन पास के सार्वजनिक शौचालय में जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना था कि यहां अभी तक सीवर लाइन नहीं बिछाई गई है, जिससे मजबूरी में उन्हें सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ले लेते हैं लेडीज के 2 रुपए, जब जाओ जब पैसे ले लेते हैं। यहाँ तो शौचालय है ही नहीं, वहाँ पे तो वहाँ पे भी पैसे लेते हैं, इधर है तो इधर भी पैसे लेते हैं, दोनों तरफ। जब जब बच्चे जाते हैं बच्चे के 2 रुपए ले लेते हैं। कि कूड़ादान के लिए यहाँ होना चाहिए, पक्का फर्श होना चाहिए। जब जेसीबी आता है ना उठाने के लिए, तो फर्श के साथ साथ मिट्टी भी उठा के ले जाता है साथ में। तो बहुत बारी हमने ये कोशिश करा कहने की कि इस पर फर्श डाल दो या फिर डब्बे रखवा दो, लेकिन उस पर कोई किसी का ध्यान नहीं जाता। आने जाने में तकलीफ होती है, बदबू आती है। यहाँ पे कितने कब से पड़ा रहता है और कब से नहीं उठता है कूड़ा? ये कई दिन हफ्ते पड़ा रहता है, गाड़ी आती नहीं है, रोज गाड़ी नहीं आती। वहीं दूसरी ओर जो तस्वीरें सामने आई हैं वह और भी हैरान कर देने वाली थी। यहाँ पर कूड़े का ढेर जहाँ आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, वहीं राहगीरों का भी इस रास्ते पर चलना मुश्किल हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बारे में पार्षद से कई बार बात की गई है, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमने जब स्थानीय पार्षद से बात की तो उनका कहना था कि इस पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। ये तो बहुत ही गलत है। यहाँ पे तो आने जाने क्या है, तो लोगों को जीना दुसार हो चुका है। यहाँ पे देखो कॉलेज स्कूल सारे बच्चे इधर से निकलते हैं, बदबू इतनी आती है यहाँ पे, तो लोग खड़े 2 मिनट खड़े भी नहीं हो सकते। अब यहाँ सटाई पहन के नाम पे यहाँ से खाना पूर्ति होती है, बाकी देख लो आप कितनी गंदगी हो रही है यहाँ पे सारी। और यहाँ पे लोग देखो चलना फिरना मुश्किल है। बाकी भंडारी बाग के लोग तो ज़्यादातर यहाँ से निकलना ही पसंद नहीं करते। वो कहते हैं इधर से जाने से दूसरे घूम के आते हैं। क्यों? ये गंदगी के ढेर है, देखो बजरी इतनी सारी पड़ी है यहाँ पे, कितने दिनों से ऐसे बड़े, कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता है। अगर पार्षद है जो कोई भी, आपके सामने देख लो खुद ही कितनी सारी गंदगी पड़ी है। तो मैं हम चाहते हैं कि इस पर और थोड़ा ध्यान दें। 2 बातें हैं आपने जो कही हैं कि जो लक्खीबाग वार्ड के अंदर मेरे क्षेत्र में दरभंगा बस्ती है, ये वास्तव में हमारा गुरु अमर दरबार साहब की ज़मीन पर ये अवैध रूप से बसे हुए लोग हैं, जो वर्षों से बसे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं। और वहाँ पर कोई जो सामाजिक संसाधन होने चाहिए उनकी बहुत बेहद कमी, क्योंकि बहुत छोटी छोटी जगह में वो लोग बैठे हुए हैं, उनके पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है ताकि उनको टॉयलेट वगैरह बनाए जा सके। जहाँ जहाँ स्थान उपलब्ध थे वहाँ मैंने अपने प्रयास से करीब 10-12 टॉयलेट बनाए भी हैं, जो लोग उनका प्रयोग करते हैं। जिनके पास नहीं है उनके लिए क्षेत्र के दोनों ओर, देखिए मेरे ठीक के सामने ही है, उधर भंडारी बाग साइड में सुलभ शौचालय बनाए गए हैं, तो सुलभ शौचालय लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ लोग केवल 2-4 रुपये ना देने पड़े इस वजह से गंदगी करते हैं, जो कि उनको खुद समझ नहीं कर सकता है। आज ज़माना बदल रहा है। दूसरा विषय आपने उठाया सीवर लाइन का, कि गलियां बहुत छोटी हैं, स्थान नहीं है, फिर भी प्रयास करके मैंने उसका अभी सर्वे करवाया था और लगभग 21.5 लाख की लागत से सीवर लाइन यहाँ पास हो चुकी है। 2-4 दिन में पैसा अभी आवंटित हो जाएगा नगर से जल संस्थान को, और जल संस्थान यहाँ भी ज़्यादा 1-1.5 माह में यहाँ सीवर लाइन का कार्य पूरा हो जाएगा। एक सवाल जो सबके सामने खड़ा होना लाजमी है कि क्या सरकार सिर्फ अपने दावों और वादों तक ही सीमित रहेगी या ऐसी जगहों पर जाकर वहां के लिए कुछ करेगी भी, ताकि सरकार का जो स्वच्छ भारत का सपना है वह तभी पूरा होगा जब ऐसे निम्न तबके तक सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन 1 के साथ। नमस्कार।